मित्रों, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज़। आज हम ऐसे शिवालय का आपको दर्शन कराएंगे और बताएंगे कि वह 10वीं-12वीं सदी के ईस्वी का बना हुआ शिवालय है और अति प्राचीन मंदिर वह बना हुआ है। हालांकि जितने भी शिवालय हैं वह वैसे भी प्राचीन हैं, लेकिन आज हम अति प्राचीन मंदिर के वहां आपको ले चलेंगे, जहां आप देखेंगे और जानेंगे कि वास्तव में यह शिवालय कितना सुदृढ़ और मजबूत बना हुआ, जबकि उस ज़माने में कैसे बनता रहा होगा, कैसे निर्माण होता रहा होगा, यह बड़ा कठिन रहा। आज हम सतना जिले के जसो ग्राम स्थित कुंवर मठ शिवालय में ले चलेंगे और वहां दिखाएंगे कि विचित्र प्रकार के वहां पर मूर्तियां गढ़ी गई हैं और लगाई गई हैं। वहां कुएं, बावली, तालाब और ऐसी विशेष मूर्तियां वहां पर स्थापित हैं, जो हम आपको आज वहां ले चल के खुद दिखाएंगे। आगे का हाल हमारे बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार शालिग्राम जी शर्मा। नमस्कार। हम सतना जिले के जसो ग्राम में स्थित कुंवर मठ मंदिर में हैं। अगर मंदिरों की कल्पना की जाए तो बहुत कम ऐसे मंदिर हैं यहाँ इतने विशाल शिवलिंग स्थापित हैं। उनमें से कुंवर मठ दरअसल चंद्रगुप्त के काल का है। उसके कुमार आमत्य अद्वितीय आमत्य थे, जिन्हें इस क्षेत्र का वर्चस्व प्राप्त था। उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था।
इस मंदिर के आसपास आपको अनेक मूर्तियाँ मिलेंगी जो अपने समय काल को चित्रित करते हैं। आइए तो सबसे पहले कुंवर मठ मंदिर, अब बाद में मूर्तियों पर दृष्टि डालें। देखिए, यह बौद्ध स्तंभ है। हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं उनमें ज़्यादातर जैन धर्म की बात आती है, और जो चिन्ह दिखाए जाते हैं वो अशोक चक्र के दिखाए जाते हैं, तो वो महावीर के चक्र हैं। बुद्ध के नाम शायद इस तरह के स्तंभों में नहीं आती। ये पहला स्तंभ मेरे ख्याल से हमें मिला है जो बुद्ध से संबंधित है, और तकरीबन इसके नीचे देखिए आपको शेर के चिन्ह मिलेंगे। चारों तरफ बुद्ध की ध्यानगत प्रतिमा है। यह बुद्ध का अद्भुत स्तंभ है। यह स्तंभ एक मुसलमान परिवार के दरवाजे पर था, उसे ला करके यहाँ स्थापित किया गया था। देखिए, पुराणों में दिक्पालों की बात बहुत आती है, तो दिक्पालों की खंडित मूर्ति ये भी गांव में पड़ी हुई थी और पाई गई थी, स्थापित कर दी गई। एक तीर्थंकर मितान है। तीर्थंकर भगवान महावीर को मानने वालों का, उनके अनुयायियों का एक ऐसा चित्र है जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेशों को चारों तरफ फैलाना शुरू किया था। यह बुद्ध की खंडित प्रतिमा है, आप देख ही रहे हैं। यह एक नायिका है। नायिका जो नायक के समकक्ष होती थी, लेकिन ये खंडित है। इस तरह से सैकड़ों खंडित मूर्तियाँ आपको यहाँ मिल जाएंगी जो ला करके लगाई गई थी। ये कुमार अहमद का बनवाया हुआ मंदिर इस चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, और मैंने बताया भी कि कालांतर में कई मूर्तियाँ ऐसी हैं जो अपने अपने समय पर बनी और स्थापित यहाँ हो गई। तो पुरातत्व विभाग वाले शायद ये कह देते हैं कि इतनी सदी की है, इतनी सदी की है। अरे आप ये कहो कि यहाँ हजारों सदियाँ विचरण कर रही है, एक अकेले रही। ये शिवलिंग है जसों में निश्चित रूप से। हम जसों के पास डैनहाई हार में हैं। डैनहाई हार का मतलब यह खेत है जिसका नाम डैनहाई है। डैनहाई नाम शायद इसी मूर्ति के कारण पड़ा है। यह माना जाता है कि यह मूर्ति किसी डायन नामक देवी की है, लेकिन प्रत्यक्ष देखने के बाद पता चलता है कि ये भगवान विष्णु की तोड़ी गई प्रतिमा है, दुष्ट की गई प्रतिमा है। डैनहाई कैसे पड़ा, क्या हुआ, इसका कोई इतिहास नहीं है, लेकिन इतना माना जा सकता है कि जो विध्वंसक थे उन्हें शायद डायन कहा जाता रहा होगा, और इसीलिए इसे डैनहाई कह दिया गया। लीजिए, हमारे साथ यहाँ के रहने वाले सज्जन जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं इस संबंध में। आपका शुभ नाम? श्री संजीव कुमार शर्मा। आप रहने वाले कहाँ के? जसो। आप यहाँ, ये खेत आपका है जी। तो कब से इस प्रतिमा को देख रहे हैं आप? ये प्रतिमा जब से हमने होश संभाला तब से प्रतिमा ये इसी तरह पड़ी थी जी। तो गांव के लोग इसकी पूजा भी करते हैं? गांव के नहीं करते, हम परिवार के, हमारे परिवार के उचेहरा में हैं, यहाँ जसो में है 2 घर, वही पूजा करते हैं, बाकी दूसरा नहीं आता है। अच्छा, तो आप इसका देवी का क्या नाम बताते हैं? डैनहाई देवी के नाम से जानते हैं। तो ये थे शर्मा जी जिनका यह खेत है जहाँ ये प्रतिमा है। आइए इस प्रतिमा के शेष अवशेष इधर उधर बिखरे पड़े हैं, एक नज़र उन्हें भी देख लेते हैं।